फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? जाहिर सी बात आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप सब लोगों के बीच में कुछ बिल्कुल ज्वलंत टॉपिक भी लेकर आया हूं और एक पुराना टॉपिक भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल, वाई। और मेरा मैप बनाने का कुछ भी ऐसा ही रीज़न है। मैप भी मैंने क्यों बनाया है, इसी चीज़ को समझाने के लिए। पहले हम देख लेते हैं इस मैप को। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जिसमें 8 स्टेट्स आते हैं: सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 8 स्टेट हैं। और इनके बारे में एक फैक्ट ये है कि ये इसमें लगभग 70 to 80% से ऊपर जो पीपल्स हैं वो एसटीज में आते हैं, रिकॉग्नाइज है एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये फैक्टर। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल, वाई। कुछ मैं एग्जांपल दूंगा मामलों का। और आप जैसा कि आपको पता हुआ है, हमारी कैपिटल दिल्ली में ही एक बार कोई विमेन, वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी, वो किसी होटल में, दिल्ली के किसी पॉश इलाके में एक होटल है, वहाँ पे गई। तो वहाँ के होटल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बाहरी थे, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, उनको उसको अंदर आने से मना कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि नॉन इंडियन आर नॉट अलाउड। सबसे बड़ी बात चली गई, नॉन इंडियन आर नॉट अलाउड। क्या ये पीपल इंडियन नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जैसे बड़े सिटी में, जहाँ पे लोग अपना बिग ड्रीम लेकर के जाते हैं, ड्रीम सिटी भी जिसे बोला जाता है, वहाँ पे इनके साथ रेंट को लेकर ये ट्रीटमेंट है कि इनको रेंट अधिक देना पड़ता है अन्य की तुलना में। यानी ये नॉन इंडियन हो गए एक हिसाब से देखा जाए तो। तीसरा मुद्दा जो है, भारत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। अगर मुझे जाना होगा लाल किला या रेड फोर्ट, ताजमहल वगैरह, तो जो भी प्राइस होगा इंडियन के लिए वही देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे मामले देखे गए जब गए वहाँ पे, बहुत सारी जगहों पे। ये मामला है आगरा फोर्ट का, आगरा फोर्ट का, बुलंद दरवाजे का भी। वहाँ पे गए, नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग गए वहाँ पे, उनसे ज़्यादा पैसा लिया गया, उनको एक फॉरेनर ट्रीट किया गया, उनको चाइनीज पीपल तक कहा गया कि चाइनीज, दे आर चाइनीज। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन का मामला है यहाँ, यहाँ, यहाँ। उसके अलावा इनके बॉडी को लेकर के जो कमेंट्स होते हैं, क्या बोला जा रहा है कि बॉडी को लेकर के? चिंकी, मोमोज, इस तरह के भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। और दिल्ली में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र, एमपी, भोपाल, इन सब जगहों पे ऐसा मामला, ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जो आज़ादी के 70 सालों के बाद भी उनके साथ ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है। और ये आज के मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न भारत में, एक आधुनिक भारत में ये किस प्रकार से एक्सेप्टेबल है, ये हमें देखना होगा। ये हमारा चीज समझ में आ रहा है, ये इतनी चीजें एक साथ इनके साथ हो रही हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन भी देखते हैं। रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐतिहासिक में क्या है, ब्रिटिश जब आए थे तभी इस क्षेत्र को अलग कर दिया था और असम एकमात्र टेरिटरी होती थी और बाकी जितने भी आपको स्टेट्स दिख रहे हैं वो उसके डिस्ट्रिक्ट होते थे। उस टाइम भी
वहाँ के कुछ नेताओं ने वैष्णविज्म और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट विद्रोह भी किया था। लेकिन ब्रिटिश जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को अलग किए, ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र को भी बाकी पार्ट ऑफ इंडिया से अलग कर दिए। एक तो ऐतिहासिक हो गया, दूसरा हमारे जो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में अपने, बाकी पार्ट के इंडिया के बाकी पार्ट के लोगों का बहुत अच्छा योगदान दिखता है, लेकिन हम जब नॉर्थ ईस्ट की लोगों की बात करते हैं तो बहुत कम दिखता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी बहुत ही कम या एक या दो क्रांतिकारी के नाम जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मेरा दावा है बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो दूसरा रीज़न ये हो गया टेक्स्ट बुक में कमी, मतलब इनके बारे में लिखा ही नहीं गया या तो कम लिखा गया है, और कहाँ लिखा, किस बुक में लिखा गया ये भी हमें पता नहीं होता है। तीसरा रीज़न भारत के अन्य पार्टों का विस्तार, यानी यात्रा या पर्यटन की दृष्टि से भी देखें, इस वाले पार्ट का इधर कम जाना होता है, यानी इनके संस्कृति के साथ मेल मिलाप ही नहीं है। आज के टाइम में आज की गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट भी 2008 से जो दोबारा कांग्रेस की रही थी, उस वे भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन इस भारत सरकार जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है वो काफ़ी ध्यान दे रही है। रोड को भी लिंक करा, रेलवे लाइन, पुल वगैरह बनाया और वहाँ के कल्चर को भी महत्व दिया। बहुत सारी चीज़ों पे अभी मोदी जी गए थे, खुद ट्राइबल की तरह टोपी पहन करके वहाँ पे काम कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो आपने ये देखा, 3 ये रीज़न। चौथा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया उतना, हमें ना समझाया ना बताया। बाकी जगह पार्ट पे वो खूब जाते हैं शूटिंग वगैरह, यहाँ पे शूटिंग ही बहुत कम दिखती है। और मैं आपको एज अ हीरो या चॉइस के अगेंस्ट नहीं देख रहा हूँ, एक पिक्चर है अनेक, उसमें एक एक्ट्रेस भी काम कर रही है जो इस पार्ट से आती है। तो आप सब लोग वैसे भी देखें इसको, इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। फिल्म उद्योग ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिल्म और जो आज की टीवी सीरियल है वो सास बहू और रोमांस में ही अटकी रह गई। हमारे इस पार्ट को नहीं हमें विस्तृत एक्सप्लोर करने दिया कि हम भी जानें इनके बारे में। इतना बड़ा रीज़न ये दिखता है हमें, जिसकी वजह से इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं इनके कल्चर की, कितनी बेहतरीन कल्चर है, विशेषताएं भी। पहला एक चीज जानते हैं कल्चर में, ज्यादातर जगहों पे महिला सत्तात्मक समाज है, यानी महिला सर्वोपरि है, यानी विमेन को बढ़ावा। और आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत सारी उस उम्र में बहुत सारी क्रांतिकारी भी देखती हैं, रानी गाइडिंलियू। आपको ये पता होगा कि 16 साल की अवस्था में ही इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और एक नारा दिया था, वी आर फ्री, हम लोग मुक्त हैं, वी आर फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश। और इनको उम्र कैद की सजा भी दी गई थी। सोच लो आप, ये देखो, मात्र 16-17 साल की एज में इनको सजा भी दे दी गई। और आपको एक और चीज़, 1937 में नेहरू जी भी इनसे मिलने गए थे और वहीं इनको ये वर्ड दिया, रानी। रानी शब्द किसने दिया था? नेहरू जी ने, जेल में मिलने गए थे। आप सोचो। उसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स में कितना इन्होंने योगदान दिया है। स्पोर्ट्स में MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पुरुषों में बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, बहुत सारे नाम हैं। संगीत में देखो आप, ये महिला नहीं लेकिन पुरुष में महिलाओं का महिला संगीत में आप देख सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में देखिए, अभी हाल ही में उनको मरणोपरांत
भारत रत्न मिला है, भूपेन हजारिका। वहीं क्षेत्र से आती हैं कल्पना चावला, कल्पना। ये एक भोजपुरी, मतलब भोजपुरी सिंगर भी हैं, बॉलीवुड में भी कुछ गाने गाए हुए हैं। कल्पना पटवारी उनका पूरा नाम है, कल्पना पटवारी। देख सकते कितना रिच है इस मामले में। उनके संगीत और नृत्य में देखते हैं, नृत्य के क्षेत्र में कितना बेहतरीन, क्लासिकल नृत्य, शास्त्रीय, बिहू, आप देख सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, इतनी खूबसूरत जगह है आप हम सबको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे जाएंगे तभी तो उनकी संस्कृति को उनको समझ पाएंगे। खूबसूरत हिल्स आप देख सकते हैं। इतना चीज होने के बाद भी दे आर नॉट ट्रीटेड बीइंग इंडियन। मतलब कितनी बड़ी मतलब विडंबना है ये चीज के कि इनके साथ अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम अपने आप को आधुनिक भारत कहते जा रहे हैं, लेकिन कब तक, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया चीज़ें हैं वहाँ पे। मेरा यही आग्रह है आप सब लोग इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, इस चीज़ को समझें और आप इस चीज़ को आगे भी बढ़ाएं, ये मूवमेंट, कि ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे उसके लैंग्वेज के आधार पर, चाहे उसके कद काठी के आधार पर, किसी हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और मैंने एक दो इंटरव्यूज देखे, अभी ऑर्डिनरी पे मैंने एक देखा था, डेलागंड आपका सब्सिडरी है ऑर्डिनरी, वहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे। बहुत सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में 1-2 साल पहले भी निकलते थे इसके बारे में आर्टिकल वगैरह, BBC पे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि मैं ये टॉपिक बनाऊं। तो आप सब लोग इस पर अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को और बताइएगा, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।